अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने आपको कल थोड़ा-सा इसके बारे में बताना शुरू किया था कि कैसे हमने इसकी कैलकुलेशंस की थी और कैसे हमने इसकी जो है मेजरमेंट्स के हिसाब से इसका गेज सेलेक्ट किया था। तो ये गेज मैंने अभी बनाना सीखा है वैसे तो, क्योंकि मैंने अपनी मदर को जब से सीखा था और जब वो बनाती थी तो वो मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी गेज कैलकुलेशंस की थी। वो हमेशा मेजरमेंट्स के हिसाब से चलती थी। वो नाप के देख लेती थी कि अगर उन्होंने 42 इंचेस की विड्थ रखनी है तो जब घर डालती थी तो उस पे उसको इसी तरह नाप के जो है फीते से चेक कर लेती होती थी कि ये कितना बन रहा है। तो उनका भी अंदाज़ा कभी इतना गलत नहीं हुआ था और मैंने खुद भी अपने इस अंदाज़े के साथ काम किया हुआ है। वो भी इतना गलत नहीं होता, थोड़ा-सा ऊपर नीचे तो गेज के साथ भी हो जाता है, क्योंकि हर ऊन का जो बिहेवियर होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। बाहर कल मैंने आपको दिखाया था कि हमने गेज कैलकुलेशन की थी जो हमारे 294 स्टिचेस बने थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ढीला बनाना चाहते हैं तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़रा टाइट बनाना चाहते हैं तो आप इससे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि इवन नंबर मैं लेना चाहती हूँ, मैं लेती होती हूँ। तो अगर हम फ्रंट में एक तरफ हमारी राइट और लेफ्ट साइड बनेगी, क्योंकि ये बटन वाला है, तो 74 और 74 148, तो 148 हमारे फ्रंट के बनेंगे और 148 हमारे बैक के बनेंगे और इनका टोटल जो है वो 296 बनेगा। तो इनिशियली 294 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 घर इंक्रीज़ होने से कोई नहीं बनता। अब क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हम बॉर्डर एक बनाएँगे इसका, जो कि कुछ इस तरह का होगा, तो ये ज़रा टेक्नीक थोड़ी डिफरेंट है और इसको बनाने के लिए जब आपने कास्ट ऑन करने हैं वो टोटल नंबर नहीं लेना, क्योंकि इसका मेथड ये है कि इसमें हम बनाते हैं तो ये नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो हम 148 घर कास्ट ऑन किए और जो सिंपल कास्ट ऑन, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन है, उसके थ्रू मैंने बनाए थे और ये 148 हमारे टोटल मैंने घर लिए थे। अब उसके बाद जो मैंने पहली रो इसकी बनाई, उसका मेथड जो है इस डिज़ाइन का, अब आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से चल रही है और ये हमारा ओरिजिनल कास्ट ऑन है। ये क्योंकि डबल हो जाता है, तो डबल की वजह से हमारा इसमें खुद ही हमारे घर इंक्रीज़ कर जाएँगे, डबल हो जाएँगे, 148 के डबल हो जाएँगे। तो जैसे ये हमने एक सीधा लेना है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमने सीधा घर ले लिया। अब ये थोड़ा टेक्नीक डिफरेंट है और थोड़ी समझने वाली है। ये धागा मैंने इधर हाथ में लिया और ये वाली जो हमारी है, इसको इसकी बैक से ले जाके और ये एक लूप लेके मैं ले आई। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये ऊपर के है और यहाँ से ये नीचे आ रहा है और उसके बाद ये फिर बैक पे ऐसे ही मैंने इसको लेके जाना है। उसके बाद ये मैंने एक घर और ले लिया। उसके बाद फिर हम इसी तरह से जाएंगे और ये लूप लेकर इस तरह से हम इसको वापस ले आएंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट बना लिया था, सिर्फ ये आखिरी कुछ घर छोड़े थे आपको दिखाने के लिए, बनाने के लिए। और जब इसकी हम सेकंड रो बनाएंगे तो ये सारे हम पर्ल वाइज बुनेंगे, यानी उल्टे घर लेंगे ये सारे। अभी हम ये सारे सीधे ले रहे हैं और इसके बीच में ये एक एक हम लूप लेते जा रहे हैं और ये लूप को भी हम उल्टा ही बुनेंगे, तो एटलीस्ट हमारे जो घर थे वो ऑटोमेटिकली दुगने हो जाएंगे उसकी वजह से। तो ये हमारे पास अगर हमने लूप लिया और ये हमारा घर हमने ले लिया, फिर हम इधर से गए और ये हमने
लूप ले लिया। और अब ये हमने इसको बुन लिया। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये धागा मैंने इधर इन 2 उंगलियों में पकड़ा है। ये सुई को मैं यूं ऐसे लेके जाऊंगी और ये ट्विस्ट के साथ हम ये लूप यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे। उसके बाद ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से हमारे बनते जा रहे हैं। तो ये जो किनारा इसका बनेगा सेकंड रो के बाद, बेसिकली इसकी फाइनल लुक क्लियर होगी। तो ये ऐसे ले लिया और उसके बाद हमने इसको इधर पकड़ा और ये हम ले गए। सो इस तरह करके ये अब हमारी पूरी रॉ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट करके जो उसके बाद हम दूसरी रॉ शुरू करेंगे, वो हमने सारे पर्ल वाइज निट करने हैं, यानी कि उल्टे निट करने हैं। और उसमें हमने ये जो लूप लिया हुआ है, ये लूप भी हमने निट करना है। तो इस तरह हमारे पास ऑलरेडी डबल काउंट हो जाएगा। तो मैं ऐसे कंप्लीट करके आपको सेकंड रॉ जब शुरू करते हैं तो ज़रा वो भी दिखाती हूँ अभी। उस तरह फिर आपको सही अंदाज़ा होगा और आपको इसकी लुक नज़र आएगी कि क्या लुक बनती है।